मामला प्रदीप गुप्ता की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रदीप गुप्ता ने आत्महत्या करते हुए अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जीवन लीला को समाप्त करने की वजह से 5 से 6 बार प्रदीप गुप्ता का ट्रांसफर किया गया, जिससे दुखी होकर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। पहले इलाहाबाद, बरेली, आगरा, इस तरह से अलग अलग जगह पर इनका ट्रांसफर लगातार किया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी ने जांच की मांग की है और आरोप लगाते हुए बताया कि भूतपूर्व इस प्रभात कुमार ने जब से इस काउंटिंग को टेक ओवर किया है, अपने अंदर में लिया, तब से अपनी पावर के दम पर कर्मचारियों का शोषण ही किया और इस क्षण के चलते प्रदीप गुप्ता ने सुसाइड किया। भूतपूर्व इस प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और यह भी बताया कि भूतपूर्व इसने प्रदीप गुप्ता ने कहा था कि यदि आपने नौकरी नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें निलंबित कर दूंगा, जिससे आहत होकर उन्होंने यह दुखद कदम उठाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से 2 बार सम्मानित याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट ने कहा कि उन्हें लगातार तबादलों के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसकी हम सभी स्काउट्स कड़ी निंदा करते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। मामला आज पूरे झांसी का और यहाँ तक कि जो भी प्रदीप गुप्ता से जुड़े रहे हैं, सारा स्काउट बहुत क्षुब्ध है, बहुत दुखी है, क्योंकि आज प्रदीप गुप्ता ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वजह ये थी कि ये लगभग 5-6 बार इसका ट्रांसफर किया गया था प्रदीप गुप्ता का, और उस ट्रांसफर से दुखी होकर के इसने अपने आप को आत्महत्या कर ली, क्योंकि इनका ट्रांसफर अभी बांदा कर दिया गया था। मैंने पहले इलाहाबाद रहे हैं, फिर ये कहीं बरेली रहे हैं, कहीं आगरा रहे हैं। इस तरह से ये स्थायी कहीं रह नहीं पाए और इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं, क्योंकि एक भूतपूर्व आईएएस थे कोई, जिनका प्रभात कुमार नाम है। उन्होंने जब से ये स्काउटिंग को टेक ओवर किया अपने पैसे के बल पर, पावर के बल पर, तब से वो कर्मचारियों को प्रताड़ित करता चला आ रहा है और उससे प्रताड़ित होकर के इसने आत्महत्या की। जो बात सामने आई है, मैं तो शासन, प्रशासन और सब लोगों से, संबंधित अधिकारियों से मांग करूंगा कि इस आत्महत्या की जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जिसकी सीट है। मुझे पता चला है कि आईएएस ने, जो भूतपूर्व आईएएस हैं प्रभात कुमार, उन्होंने कहा था कि यदि आपने नौकरी नहीं छोड़ी तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, और इसी से दुखी होकर के इसने आत्महत्या घटनाक्रम ये है कि स्काउटिंग में एक प्रदेश स्तर पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ था। गुप्ता जी उस टाइम आगरे में पोस्टेड थे। आगरे के इंडियन स्कूल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, वो राकेश शुक्ला जी, वो चुनाव में खड़े और एक प्रभात कुमार जी, पूर्व आईएएस हैं, वो खड़े हुए चुनाव में। गुप्ता जी, जो शुक्ला जी आगरे वाले थे, उनके साथ जी जान से लग गए। बस उनका हारना हुआ और प्रभात जी का जीतना हुआ, तभी से उनका दमन चक्र चल रहा है। उनको 3 साल में 6 जगह ट्रांसफर। सबसे पहले वो झांसी में थे, झांसी से आगरा भेज दिया, आगरा से बरेली मंडल भेज दिया, बरेली मंडल से फिर इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद से फिर झांसी भेज दिया, झांसी से चित्रकूट भेज दिया। मौत के लिए आप किसको जिम्मेदार? मौत के लिए प्रादेशिक कार्यालय, खास तौर से जो पूर्व आईएएस प्रभात कुमार है, वो उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उनसे कह दिया था कि आप इस्तीफा दे दें, अगर आपने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो मैं आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दूंगा और आपका जीवन बर्बाद कर। अब तो वकील साहब स्काउट में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। मुझे अब 2 आगे- राष्ट्रपति अब आपका अगला कदम क्या होगा? मुझे स्काउटिंग में 2 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं, एक नीलम संजीव रेड्डी और एक आर वेंकटरमण, 2 ने मुझे पुरस्कृत किया है। प्रदीप गुप्ता हमारा बचपन से ही स्काउट के प्रति बिल्कुल समर्पित था। यहाँ तक कि बचपन में उसको जब स्काउटिंग के कैंप से जाता था तो स्काउट सावधान, स्काउट विश्राम होता था, तो घर वालों ने और उसके मोहल्ले वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसका नाम पीटी रख दिया। आज भी उसको उसी नाम से वो लोग जानते हैं। वो हमारे बचपन का दोस्त है। सन 81 में एक वो लेके गया था पूरी टीम, साइकिल
से स्काउटों की। हमने स्काउट भवन जो बीआईसी के पास है उसमें दिखा था। हम 80 और 81 से प्रदीप गुप्ता के साथ हैं। प्रदीप गुप्ता मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले थे। झांसी सबसे पहले सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर के रूप में उन्हें नियुक्ति मिली और मुझसे पूछकर ही उसने ज्वाइन किया था कि याकूब भाई तो हमारे दोस्त अब हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम भरसक प्रयास करेंगे कि उनके परिवार की देखरेख करते रहें, परिवार में कोई ऐसा दुख का पहाड़ ना टूटे। स्काउटिंग जगत में भी इस बात को उठाऊंगा कि उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना शासन हो। से क्या मांग रहे हैं? शासन से तो मांग यही रहेगी हमारी कि जो उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई।